महाराष्ट्र की राजनीति में एक साल पहले हुए विधानसभा चुनावों के बाद भी हलचल थमी नहीं है। महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए अपनी भारी पराजय के बाद लगातार कमजोर होती जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है दल बदल। चुनाव हारने वाले 46 उप विजेताओं में से 43 नेता अब सत्तारूढ़ महायुति में शामिल हो चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भाजपा की है। तो शुरू करते हैं पूरी कहानी शुरुआत से। 2024 के विधानसभा चुनावों में महायुति ने बड़ी जीत दर्ज की। राज्य की 288 सीटों में से 235 सीटें उनके खाते में गई। अकेले भाजपा ने 132 सीटें जीती। शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट को 57 सीटें मिली और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली। इसके मुकाबले एमवीए सिर्फ 50 सीटों पर सिमट गया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 20 सीटें, कांग्रेस को 16 और शरद पवार की एनसीपी एसपी को सिर्फ 10 सीटें मिली। चुनाव के बाद एमवीए के कई दूसरे नंबर पर आए नेता लगातार सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होते गए। एक तरह से विपक्ष की रीढ़ कमजोर होती चली गई। आंकड़ों के अनुसार 46 उपविजेताओं में से 26 भाजपा में चले गए, 13 अजित पवार की एनसीपी में शामिल हुए और 7 नेता शिंदे की शिवसेना में चले गए। ये दल बदल सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, ये रणनीति है। आने वाले 2029 के चुनावों की तैयारी है। एक वरिष्ठ एनसीपी नेता ने साफ कहा, दूसरे स्थान पर रहे नेताओं को साथ लाकर विपक्ष को पहले ही पायदान पर कमजोर कर दिया जाता है। इससे भविष्य में किसी तरह की चुनौती देने की क्षमता कम हो जाती है। और इतना ही नहीं, कई सीटों पर यह कदम गठबंधन के अंदर की राजनीति को भी प्रभावित करता है। यानी आपसी शक्ति संतुलन बनाए रखने में यह दल बदल काफी काम आता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है शिवसेना यूबीटी को। इसके 19 उप विजेता नेता महायुति में शामिल हो गए। इसके बाद नंबर आता है एनसीपी एसपी का, जिसके 13 उम्मीदवारों ने पाला बदला। कांग्रेस के 10 नेता भी महायुति खेमे में जा चुके हैं। इसी बीच कटोल सीट से एनसीपी एसपी के उम्मीदवार सलिल देशमुख ने हाल ही में इस्तीफा तो दिया, लेकिन वे आगे किस दिशा में जा रहे हैं ये स्पष्ट नहीं किया है। इसलिए उनका नाम इन 47 दल बदलुओं की सूची में नहीं जोड़ा गया। अब बात करते हैं महायुति का फोकस कहां रहा। भाजपा ने मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और कोंकण पर खास नजर रखी। मराठवाड़ा से एमवीए के कुल 16 उप विजेता नेता पक्ष बदल चुके हैं। इनमें से आधे भाजपा में शामिल हुए हैं, 5 एनसीपी में और 3 शिवसेना में गए हैं। उत्तर महाराष्ट्र में 11 नेताओं में से 10 भाजपा में शामिल हुए। कोंकण, जो शिवसेना यूबीटी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है, वहां 10 उप विजेताओं में से 5 भाजपा में गए, 3 शिवसेना में और 2 एनसीपी में शामिल हो गए। अजित पवार की एनसीपी भी अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है। उन्होंने मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र पर खास फोकस किया है। पार्टी में शामिल किए गए 13 नेताओं में से 9 इन्हीं इलाकों से आते हैं। दूसरी ओर शिवसेना भी कई चेहरों को अपने साथ जोड़ा है। शिवसेना यूबीटी के 5 उप विजेताओं में से 3 कोंकण से, 2 मराठवाड़ा से उनके साथ आए हैं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी एसपी के 2 पूर्व विधायकों को भी शामिल किया है। शिवसेना यूबीटी की ओर से इस दल बदल अभियान पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी प्रवक्ता हर्षल प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा के पास अपने नेता नहीं हैं, इसलिए वे विपक्ष के चेहरों को तोड़कर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। साफ है, महाराष्ट्र की राजनीति में दल बदल की ये लहर सिर्फ व्यक्तियों की नहीं, बल्कि भविष्य की सत्ता समीकरणों की लड़ाई है। यानी 2029 की तैयारी आज से ही शुरू हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।